जी, क्लास हम बात कर रहे थे ट्रस्ट की टाइप्स की। दो तरह का ट्रस्ट होता है, एक आपका लॉन्ग टर्म ट्रस्ट होता है और एक आपका शॉर्ट टर्म ट्रस्ट होता है। ठीक है, जब उसकी बात करें हम, ऑनलाइन सर्विसेज कैन बी इनहांस और रिव्यू बाय यूजिंग सिक्योरिटी फीचर बट इट इज नॉट गारंटेड दिस सोल्यूशन। ठीक है, कहते हैं मैंने वो ऑनलाइन सर्विसेज में काफ़ी आपको श्योरिटी दी जाती है कि ये आपका डाटा क्या होगा, किसी और प्रोसेस नहीं दी जाएगी, आपको इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखा जाएगा। यानी पॉसिबल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस आपको, फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये फिर भी हमारा जो हम जब हम अपना डाटा उधर रखते हैं तो फिर भी हमारा उन पे इतना ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता। ठीक है, वो तो क्लाउड ट्रस्ट इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज टू टाइप, परसिस्टेंट ट्रस्ट यानी लॉन्ग टाइम ट्रस्ट एंड डायनामिक ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रस्ट। ठीक है, the trust of consumer can be enhanced by establishing two security elements. more component बाकी नेक्स्ट इसमें आएगा, इसकी डिटेल इन्होंने नहीं दी है। ठीक है, अच्छा इसमें फिर वो कहता है कि जी जो अगला वो टॉपिक है वो हमारे पास है क्लाउड सिक्योरिटी बेसिक्स में क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं कि ये कंसेप्ट तो 1900 कबल मसीह का है। ठीक है, उस वक्त जब जो गवर्नमेंट बादशाह लोग भी क्या कर रहे होते थे, अपना जो वो टैक्स भेज रहे होते थे वो किसी न किसी कोड्स की फॉर्म में क्या कर रहे होते थे, शेयर कर रहे होते थे सीक्रेट कम्युनिकेशंस। जैसे हमने भी देखा उसमें पब्लिक की और प्राइवेट की इसी स्लाइड्स में भी है। यानी कि आपने जो इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई सिक्योरिटी लगानी है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें वो कहता है कि जो क्रिप्टोग्राफी इट कन्वर्ट्स द डाटा इनटू अ फॉर्मेट व्हिच नॉट रीडेबल बाय अ अनऑथराइज्ड यूजर। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक टेक्स्ट मैसेज को क्रिप्ट करके आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि सिर्फ सीआर ही क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। यानी कि जो ऑथराइज्ड यूजर है वो क्या है, सीआर हैं। उसमें से अगर क्या होगा, कोई अगर अनऑथराइज्ड यूजर उसको असेस कर लेगा तो हम कहते हैं कि जी वो आपका जो डाटा था वो क्या हो गया, वो लीक हो गया है। ठीक है, अच्छा इसमें वो कहता है दो टर्म यूज की जाती है, क्रिप्ट एनालिसिस और एक है क्रिप्टोलॉजी। जो क्रिप्ट एनालिसिस है वो कहते हैं कि जो आपका कोड होता है ना, ठीक है, साइंस ऑफ एनालाइजिंग एंड ब्रेकिंग द कोड ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपने इनक्रिप्शन और इसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। जी सर। जी, क्या लिखा है मैंने, हेलो लिखा है। हेलो जी मैं कहता हूँ एच को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किसके साथ, आई के साथ। ठीक है, ई को मैं चेंज नहीं करता, जो एल के बाद जितने लेटर हैं उसको मैं वो कर देता हूँ, और ओ को मैं कहता हूँ कि ओ को जीरो के साथ मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अगर मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर दूं, क्या आप इस टेक्स्ट को समझ सकते हैं? एक आम यूजर इसको समझ सकते, एक आम यूजर इसको समझने के लिए आपको क्या चाहिए होगा कि एच रिप्लेस विद आई। ठीक है, ई रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और जो एल के बाद जो लेटर आएंगे नंबर लिखे हुए होंगे तो इट्स मीन क्या है कि वो रिपीट द लेटर। ठीक है, और जीरो विल रिप्लेस विथ ओ। ठीक है, इट्स मीन कि अब जो मेरी की बनेगी ना, ये मेरी इंक्रिप्शन की है। ठीक है, ये मेरा वो एल्गोरिदम है जिसको मैंने क्या किया है, अपने टेक्स्ट को मैंने क्या करने के लिए, वो करने के लिए यूज किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या होता, ये इतना बड़ा टेक्स्ट होता, ठीक है, और मैं इस सब के ऊपर क्या किया होता, मैंने जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने कंट्रोल जी करके के मैंने कहा था कि एच को रिप्लेस कर दो किसके साथ, सॉरी आई के साथ। ठीक है, तो इसने तमाम टेक्स्ट को क्या कर देना था, 2000 लफ्ज को उसने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब आप इस डाटा को
नहीं वो कर सकते। ठीक है, ये सारा का सारा अगर मैं सारे इसके एल्गोरिथम अप्लाई कर दूं कि जी उसको ओ को रिप्लेस कर दो 0 के साथ, ठीक है, तो जो ओ है वो रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ 0 के साथ। ठीक है, तो ये जो मेरा टेक्स्ट बनेगा, जो ये मेरा मैसेज पढ़ेगा, इसको आम यूजर क्या कर सकेगा, वो उसको रीड नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन, एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंक्रिप्शन क्रिप्ट एनालिसिस कहते हैं। क्रिप्टो एनालिसिस, क्रिप्टो नहीं, क्रिप्ट है, क्या है, क्रिप्ट एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम कहते हैं साइंस ऑफ एनालाइजिंग एंड ब्रेकिंग द कोड ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। ठीक है, अब जाहिर बात है कि आप जो वो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो इन पे अटैक, उन पे वो इस चीज पे क्या कर रहे होते हैं, इस एल्गो के जरिए क्या कर रहे होते हैं। आगे हम इंक्रिप्शन में भी पढ़ेंगे। इंक्रिप्शन में हम कहते हैं कि हम इसको यूज करने के लिए क्या सेम की यूज करते हैं, टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए भी और डिक्रिप्ट करने के लिए भी। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, उसकी दो टाइप्स हैं, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर वो कहता है जो क्रिप्टोलॉजी है, वो कहता है बहुत जो क्रिप्टोग्राफी है और क्रिप्ट एनालिसिस है। ठीक है, अब वो जो कहता है जो आपको प्लेन टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका क्रिप्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम क्रिप्टोलॉजी कहते हैं। और क्रिप्ट एनालिसिस यानी कि वो एल्गोरिथम जो आपने क्या किया है, लगाया हुआ है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि इसके ऊपर जब आप वेबसाइट्स ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे भी आपके पास एक पूरा सा, जैसे ये कोई वेबसाइट ओपन करें तो आपके सामने एक पूरा का पूरा, जैसे याहू को ओपन करें, तो पूरा का पूरा आपके पास ये जो पूरा एक अभी तो ये एक लंबा से आपके पास क्या आ जाता है, टेक्स्ट फॉर्म अक्सर फिल कर रहे होते हैं, उसमें भी आ जाता है कि पूरा का पूरा हैश एल्गोरिथम पूरा लगाया होता है उन्होंने, पूरा का पूरा एक एल्गो लगाया होता है जो आपके यूजर नेम और पासवर्ड को क्या कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको लॉगिन, ये जो इसके बाद आपका यूजर नेम पासवर्ड आपके इस यूआरएल में एक्चुअली जा रहा होता है। यानी कि आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है जो आप टेक्स्ट के अंदर एंटर करते हैं, तो ना वो एक्चुअली इसके अंदर जा रहा होता है, इसको वो ऐसे इनक्रिप्ट करता है, उस पर हैश एल्गोरिथम लगाता है कि आपकी जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो क्या हो रहा होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा होता है। यानी कि उस पर कोई एल्गोरिथम लगा होता है, वो एक आम यूजर उसको ब्रेक नहीं कर सकता जी। अच्छा, वो कह रहा है जो उसकी 4 चीजें हैं इसके अंदर, किसके अंदर, क्रिप्टोग्राफी के अंदर, उसके अंदर वो कहता है कि 5 सॉरी कह रहा है कि प्राइवेसी है, ऑथेंटिकेशन है, इंटेग्रिटी है, नॉन रेपुडिएशन है, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टो कीज है जो हम यूज करते हैं उसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो 5 चीजें हैं ना इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर वो ऑथेंटिकेशन है, एक्सेस कंट्रोल, हमारी बात ऑथेंटिकेट करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, इसको वो कहते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए आप पासवर्ड यूज करते हैं, पिन यूज करते हैं, आंसर टू प्री अरेंज क्वेश्चंस होते हैं, सम यूजर में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड हैं, स्मार्ट कार्ड हैं, फिजिकल कीज हैं, आल्सो जिसको हम टोकन भी कह देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका यूजर नेम आपने वो क्या करना है, पासवर्ड चेंज करना है, तो आपको एक वो टोकन जनरेट कर देता है कि इसकी वैलिडिटी क्या है, आपने 1 घंटे के अंदर या 24 घंटे में या 3 घंटे में आपने क्या कर लेना है, उस टोकन को यूज कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है ऑथेंटिकेशन में सम टाइम इंडिविजुअल आप स्टैटिक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स है, आई रेटिना है, फेस स्कैन है। डायनामिक में वो कहता है कि आपकी वॉइस है, हैंड राइटिंग है या टाइपिंग है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कर रहा हूँ, अगर मैं उर्दू में बात करूँ, इंग्लिश में बात करूँ या फारसी में बात करूँ, मेरे जो बोलने का स्टाइल है वो मेरे जो पैटर्न मैंने सेव कराया हुआ होगा वो उसे क्या कर लेगा, उसको मैच कर लेगा। हैंड राइटिंग में फिर समटाइम वो मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करें, हैंड राइट लिख के दिखाएं। अगर मेरे सिग्नेचर के हैं बैंक्स में सेव हैं और बैंक मुझे कहता है कि जी आप डिजिटल सिग्नेचर करें, जैसे मैं सिग्नेचर करूंगा वो मेरे जो पहले सिग्नेचर है उससे क्या करेगा, मैच कर लेगा। या टाइपिंग पैटर्न, फॉर एग्जांपल
मैं मेरी जो टाइपिंग की स्पीड है उससे भी मैं कंप्यूटर क्या कर लेता है, सीख जाता है, लर्न कर लेता है। अक्सर आपने वो देखा होगा स्पीच रिकॉग्निशन में, इसने यूज किया स्पीच रिकॉग्निशन टूल। सर ये सीरी और या गूगल टेक्स्ट टू स्पीच है, गूगल असिस्टेंट, हाँ जी वो जिससे वाला भी मैसेज है। स्पीक जी करते जी हैं तो टाइप कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल वही आ जाता है। अगर आप इसमें भी होता है आपके, अगर इसमें भी देखा जाए ना, वर्ड का भी आ गया ना सर, वर्ड पे आप वॉइस के साथ लिख सकते हैं। वो भी लिख सकते हैं। इसके अंदर ना आपके पास ये भी होता है कि आप सिस्टम को भी वो करा सकते हैं, रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। ठीक है, वो आपसे कहता है कि आप टेक्स्ट पढ़ के सुनाए ना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी मेरा माइक है सर, अभी तो आवाज आ रही क्लास? जी सर। हाँ सर आ रही ये है। आ रही है। ठीक है, जी जैसे सर आ रही। वो अभी मेरा जो माइक है वो बिजी है जूम के साथ, इसलिए वो क्या कर रहा है, इसको वो नहीं कर रहा। यानी कि वो आपको क्या कहेगा कि आप क्या करें, 3-4 लाइनें पढ़ें, फिर उसके बाद से वो क्या हो जाएगा, वो आपकी वॉइस को क्या कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है, जो सीरी है, जो गूगल असिस्टेंट है, हेलो गूगल है, ओके गूगल है, वो क्या करता है, वो आपकी वॉइस को सिर्फ वो रीड करता है ना। ये जो स्पीच टूल है ना, ये क्या कर रहा होता है, ये आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। ठीक है, कल को मैं कहूंगा ना हेलो वर्ड, वो मुझे बता देगा कि क्या है, ये ताहिर लियास की आवाज है। ठीक है, यानी कि मेरी स्पीच के वो पैटर्न्स को क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायनामिक क्या है, बायोमेट्रिक हैंड रिटन और टाइपिंग पैटर्न। ठीक है, अच्छी तरह याद है, मेरे टीचर का था ना, उन्होंने एआई का सॉफ्टवेयर यानी कि बनाया था। जैसे ही वो लैपटॉप को यूज करते थे ना, कीज को इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई अपना वो यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं उठ के क्या करता हूँ, डेली गूगल क्लासरूम ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो लैपटॉप ही क्या करता है, मेरे लैपटॉप यूज करने के स्टाइल को उसने क्या किया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है। वो बता देता है। आए वो डॉक्टर वजाहत काजी, शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, उनका ये थीसिस था, पीएचडी थीसिस, कि जो उन्होंने मशीन को क्या कराया था, लर्न कराया था। वो अपने स्टाइल से जैसे वो यूज कर रहे थे, तो वो क्या करता था, वो बता देता था कि क्या है, ये वजाहत काजी हैं। फिर अगर कोई इन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ था, जैसे दूसरे स्टूडेंट्स क्या करता था, आके लैपटॉप यूज करता था, तो वो बता देता था कि ये क्या है, ये इट इज मुख्तियार, यानी कि और स्टूडेंट्स अब वो नहीं है। यानी कि जो हम कहते हैं ना, आपने मशीन को उस तरह लर्न करा दिया। फॉर एग्जांपल मशीन अगर मुझे लर्न करना है, मुझे बताना चाहिए कि मशीन की क्या है। फॉर एग्जांपल मैं जूम यूज करता हूँ, मैं अगर क्या यूज करता हूँ, गूगल क्लासरूम यूज करता हूँ डेली उस पर, तो वो मेरा एक पैटर्न क्या कर लेती है, स्टोर करा लेती है। जी आगे चले। आगे ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में वही चीजें है कि आपको कितनी प्रिविलेज दी जाएंगी उस यूजर को, कौन कौन सी वो है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि मैं जो मॉडल का सुपर यूजर भी हूँ, मैं दूसरे टीचर्स का क्या कर सकता हूँ, वो भी देख सकता हूँ। यानी कि मुझे उनकी एक्सेस है, मेरे यूजर नेम और पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन करके बाद मुझे ऑथराइज कर देता है उन चीजों को असेस करने की। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया ना, ये हम पहले वैसे पढ़ चुके हैं, मालवेयर और मलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो कहते हैं कि जो ऐसे प्रोग्राम जो आपके सिस्टम में इंसर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है, और जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ विक्टिम डाटा को क्या करते हैं, हार्म पहुंचा देते हैं। ठीक है, ओवरटली यानी नुकसान, थ्रेट होता है वो है, तो इसको कहता है कि ये जो प्रोग्राम है ये आपके सिस्टम में क्या कर दिए जाते हैं, इंसर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो कुछ बताया उसने जो है malicious सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एडवेयर है, अटैक किट है, ऑटो रूटर है। जी किसके टाइप्स हैं, ये आपके malicious सॉफ्टवेयर की हैं। एडवेयर के बारे में मोस्टली आप लोगों को पता ही है क्या है, आपके एडवर्टीजमेंट आ जाती हैं। ठीक है, पॉपअप्स की फॉर्म में आपके पास आ जाती हैं, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको किसी और ब्राउजर पे ले जाता है, उस पर क्लिक करते हैं तो किसी और पे जाता है। फिर अटैक किट होता है। ठीक है, जो ये सेट ऑफ टूल टू जनरेट मोर मालवेयर के आपके और दूसरी तरह के मालवेयर, आपने एक पे क्लिक किया कुछ और हो गया, दूसरे पे क्लिक किया कुछ और ओपन हो गया। ठीक है, यानी कि टूल किट है। फिर
ऑटो रूटर है, ये भी वो कहता है कि जो आपकी जो रिमोटली ब्रेक इनटू मशीन को ब्रेक करने के लिए ये हैकर्स यूज करते हैं। जी फिर बैकडोर है, जिसे ट्रैप डोर भी कहा जाता है, ठीक है। वो जो कहता है कि जो आम जो मैकेनिज्म है नॉर्मल सिक्योरिटी को बाईपास करके जो अनऑथराइज्ड यूजर इसको एक्सेस कर लेते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, बैकडोर्स। क्या कहते हैं, बैकडोर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आप जो वो हैं यूजर नेम और पासवर्ड्स हैं, ठीक है, उनको यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, और आगे उसकी एग्जांपल्स आएगी कि अगर आप लोगों ने कोई अटैक करना होगा तो आपके पास कौन सा एरिया होता है। आपके पास तो क्या होता है, यूजर नेम और पासवर्ड ही होता है ना, उसके जरिए क्या कर लिए होते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि मिड एग्जाम में एक स्टूडेंट्स ने क्या किया था, मलिशियस पैकेट इंसर्ट कर दिया। वहां होती है ना, आप क्या करें, फाइल अपलोड कर दें, उस बच्चे ने क्या कर दिया, वायरस अपलोड कर दिया। वो क्या होता गया, प्रोपोगेट होता गया और 80 MB तक उसने क्या कर लिया, पैकेट साइज वो बढ़ता ही जा रहा था। फिर उस पैकेट को क्या किया गया, किल किया गया, ठीक है। फिर फ्लडर होते हैं, जो फ्लडर्स होते हैं वो डिनाइल ऑफ डीडोस अटैक होते हैं, हम पहले भी पढ़ के आए गए थे, जो जनरेट होते हैं और प्रोपोगेट करते हैं किसमें, पैकेट्स में, नेटवर्क की उसकी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। वो इतना वो करते हैं ताकि क्या कि सारी की सारी बैंडविड्थ आपकी क्या ले लेते हैं और आपका सिस्टम को क्या करते हैं, डाउन करते हैं। फिर आपके पास जो अगले आ गए हैं की लॉगर्स, सबको आपको पता है कि आपकी कीज को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। फिर लॉजिक बॉम्ब है, लॉजिक बॉम्ब एक सर्टेन इवेंट और टाइम पे क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जी आप लोग 9 बजे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो सारे के सारे क्या है, वो जो सिस्टम है वो क्या करेगा, मलिशियस कोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा कितने बजे, 9 बजे बिल्कुल टाइम उस एग्जैक्ट उस पे आपको वो लॉजिक बॉम्ब है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जिससे हम कहते हैं उन्होंने टाइम डिवाइस नस किया था कि जी इतने बजे ब्लास्ट हो जाए। तो इसी तरह क्या होते हैं, लॉजिक बॉम्ब्स होते हैं जो एक सर्टेन टाइम पे क्या हो जाते हैं और इवेंट पे क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जैसे ही जूम ओपन किया तो वो लॉजिक बॉम्ब क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। फिर रूट किट है, ठीक है, वो सेट ऑफ टूल यूज बाय द हैकर आफ्टर कंप्रोमाइजिंग सिस्टम एंड गेनिंग टूल लेवल। अच्छा, वो कहता है कि अगर हैकर ने क्या कर लिया है, आपके मेरे सिस्टम को असेस कर लिया है, उसके बाद से उसने क्या करना है, रूट गेन करना है, उसने क्या करना है, डिफरेंट और सॉफ्टवेयर क्या करने हैं, इंस्टॉल करने हैं, ताकि वो जो रूट लेवल की सारी असेस है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम मेरे पे आ गया है, उसने सर्ट हो गया, उसने क्या करना है, उसने कहना है कि जी ये कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं उसकी लिस्ट निकाल लाओ, ठीक है। फिर की लॉगर को कहना है कि जितने भी मैं क्या कर रहा हूँ, कीज टाइप कर रहा हूँ, सारे के सारे रिकॉर्ड कर लो। फिर आपने एक स्क्रीन रिकॉर्डर को कहा है, जो मैं ओपन कर रहा हूँ सारे के सारे क्या कर ले, यानी कि अब वो क्या कर रहा है, असेस तो उसने कर ली थी, अब उसने क्या किया, मेरे प्रोग्राम की डिटेल, मेरे की लॉग्स की डिटेल, मेरे उसके लिए भी क्या करना शुरू कर देता है, वो सेटअप करना शुरू कर, टूल इंस्टॉल करना शुरू कर देता है, ताकि वो एक ही दफा मेरा सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दे, ठीक है। फिर आपका स्पैमर्स है, ठीक है, स्पैमर्स को जंक्स ईमेल आपको क्या होती है, सेंड करना शुरू कर देता है जी। फिर आपके पास स्पाईवेयर है, सॉफ्टवेयर दैट कलेक्ट्स द की स्टोक्स स्क्रीन डाटा, जैसे अभी बताया है, यानी कि इस तरह के स्पाईवेयर में नेटवर्क कंट्रोलर स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल वो मेरी कुकीज पे अटैक करेगा, कुकी की सारी क्या करे, कॉपी वही फाइल क्या कर ले, सेंड कर दे। फिर ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है, वो जैसे कहते हैं इट्स लुक लाइक ए लेजिटिमेट प्रोग्राम विद हिडन मलिशियस कंटेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कि जी आप जूम इंस्टॉल कर लें, ठीक है, उस जूम के अंदर ही क्या होगा, एक मलिशियस कोड भी इंस्टॉल होगा, जैसे आप वो करेंगे वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर वायरस वो कहता है जी मालवेयर है, वो रेप्लिकेट इटसेल्फ ओवर कंप्यूटर, कि वो एक कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया है दूसरे को, कोरोना की तरह होता है ये भी, एक को इन्फेक्ट करने के बाद वो दूसरे के पास पहुंच जाता है जी। अगला इसके पास है वॉर्म, ठीक है, वॉर्म और ज़ुबी। वॉर्म वो कहता है कि इंडिपेंडेंट प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ ओवर द नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि जी वॉर्म्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं नेटवर्क पे, जितने उसके साथ वो कनेक्टेड होते हैं ना, उन सबको क्या कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है, ठीक है। अच्छा, जब वो इन्फेक्टेड कर देता है ना, फिर वो एक बॉट होता है, ठीक है, वो बॉट कहता है क्या करे कि जी अब अटैक करना है किस पे, विक्टिम कंप्यूटर पे। फॉर एग्जांपल अगर
मैं कहता हूँ कि अभी इस वक्त क्लास में 18 की तादाद है, 18 के 18 सिस्टम पे क्या हो गया, इस जूम के जरिए मैंने क्या कर दिया है, एक फॉर्म आपके उसमें सेंड कर दिया है। अब मैंने क्या कहना है कि जी अब जो 20वां यूजर आएगा ना, आपने सब फॉर्म्स ने क्या करना है, एक ज़ूम्बी बन जाना है, ठीक है, और वो क्या कर देना है, उस पर आपने क्या कर देना है, अटैक कर देना है, ठीक है। यानी कि मैं अपने एजेंट तैयार कर रहा हूँ, अपने स्पाई तैयार कर रहा हूँ किसी और सिस्टम पे क्या करने के लिए, अटैक करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा जो बॉट काम करते हैं, बॉट का आइडिया है आप लोगों को? नो सर। यस सर। बॉट, इतने सारे बॉट हैं, जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं ये भी एक बॉट आ रहा होता है, ईमेल में वो इस पे आपको एक बॉट बता रहा होता है, वो एजेंट ही होता है ना। आपने स्पेलिंग गलत लिख लिए हैं, जैसे गूगल पे कुछ लिखना शुरू करते हैं, वो आपको टूल की टिप दे रहा होता है। यस सर, यस सर। वो क्या होता है एक्चुअली, वो एक प्रोग्राम होता है, एक्टिवेट किया होता है, ठीक है। अच्छे उसमें जूम इसके हवाले से नहीं कह रहा, लेकिन वो बॉट होते हैं जो आपको क्या कर रहे होते हैं, असिस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर जब एससीओ का काम कर रहे होते हैं ना, वो भी वहाँ क्या होता है, फॉर्म फिलिंग होती है, वो भी क्या कर रहे होते हैं, बॉट ही कर रहे होते हैं, रैंडम डाटा क्या कर रहे होते हैं, इंसर्ट। अक्सर वो आपसे कंप्यूटर पूछता है ना, आर यू ह्यूमन, आप उस पर क्लिक करते हैं, वो कहता है हाँ जी वाकई क्या है आप, इंसान ही है, कोई बॉट नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह का एक प्रोग्राम होता है जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक्टिवेट कर दे रहता है, ठीक है, ठीक है। इसमें इस हवाले से वो कह रहा है कि वो सारे के सारे जो एक्टिवेटेड रिमोटली सिस्टम होते हैं वो एक टीम बनाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अच्छा, अगला जो है डीडोस अटैक। डीडोस अटैक वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, पढ़ने की जरूरत है क्लास? नो सर। ठीक है, वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ कि वही होता है, ये नेटवर्क पे क्या कर रहे होते हैं, सिस्टम को फ्लड कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या कर रहे होते हैं, भेज देते हैं, ट्रैफिक भेज देते हैं, और रीस्टार्ट करने से भी आपका मसला हल नहीं होता, रैंसमवेयर भी होता है, ठीक है, और ये सिस्टम को हार्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें वो बता रहा है कि जो डिनाइल है यूएस में ना, सर्ट होता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेडनेस टीम कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी उस पर अटैक हो गया है, किस पे, एटीएस पे अटैक हो गया है, ठीक है, तो वो कहता है उसने कुछ टीम्स रखी होती हैं, इसके सर्ट का नाम दिया जाता है ना, कंप्यूटर इमरजेंसी रेडीनेस टीम के। फॉर एग्जांपल कहीं ऐसा कोई मसला हो गया, साइबर अटैक हो गया, तो वो टीम फौरी पहुंच के वहाँ जाके वो करेगी। जैसे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिशियन को बुला लें, उसके टूल्स होते हैं, इसी तरह इनके क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। अच्छा, उससे कहते हैं सिम्टम्स क्या होती हैं, डिग्रेडेशन इन नेटवर्क परफॉर्मेंस, लो हो जाती है आपकी, इनएबिलिटी टू रीच वेबसाइट तक आप पहुंच नहीं सकते, हायर देन यूजुअल वॉल्यूम स्पैम मेल्स, बहुत ज़्यादा, यानी कि डीडोस अटैक करने हैं तो आपने, यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आपने एलजी का ईमेल सर्वर क्या करना है, क्रैश करना है, तो आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पैम मेल किससे भेजना शुरू कर देंगे, हमारे जो सर्वर है उस पर मेल सर्वर पे सेंड करना शुरू कर देंगे। जब वो मिलियंस के उसमें मेल्स आएंगी तो सर्वर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। अच्छा, फिर वो कहता है रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं इसमें, कहते हैं कि आप ना आईएसपी को क्या कर सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आप कह सकते हैं कि आप उनसे कॉन्टेक्ट करें कि जी जो आपकी नेटवर्क की सर्विस परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है, डाउनग्रेड हो रही है, उसकी वजह से हो रही है। आईएसपी कैन बी थ्रॉटलिंग और मलिशियस ट्रैफिक, तो मलिशियस ट्रैफिक आ रही होती है उसको वो क्या कर देती है। अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि फायरवॉल है और उसका जो है ना, फायरवॉल है और दूसरी क्या है, इंट्रोन डिटेक्टर है, उसका भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम फायरवॉल इंस्टॉल कर देते हैं ना यूजिंग डीडोस अटैक। एप्लीकेशन सर्वर है, कोई डीएनएस सर्वर है, यूजुअली ये क्या हो जाते हैं आपके विक्टिम्स बन जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। वो कहते हैं कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टीसीपी, हैंडशेक, फ्लड पैकेट फ्लडिंग ओवर विथ ओवरलोड पेलोड के जरिए आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया इंट्रोन डिटेक्शन एंड फायरवॉल। जी, फायरवॉल आपकी हार्डवेयर भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर भी हो सकती है। जैसे आपके हर सिस्टम के अंदर क्या हुआ है, विंडोज के अंदर क्या है, फायरवॉल क्या कर रही होती है, इंस्टॉल होती है, ठीक है। जब भी कभी क्या कर रहे होते हैं आपने, अगर विंडो को एक्टिवेट करना है, जैसे वो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऑफिस, और उसको यूज करने के लिए जी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप लोग क्रैक करने के लिए?
किस चीज का सर? विंडो को क्रैक करने के लिए, रजिस्टर बनाने के लिए आप लोग सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते? KMS। KMS, ठीक है। KMS जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो कहता है कि सबसे पहले आपने अपने फायरवॉल को क्या करना है, ऑफ करना है। उसके बाद फायरवॉल को ऑफ करेंगे, अदरवाइज वो कह देता है कि आप, और ये एंटीवायरस को आप ऑफ करते हैं। एंटीवायरस फौरी तौर पे क्या कर लेता है, आप जो इंट्रूड होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है। वो बेसिकली वो ऐसी फाइल्स होती है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जब हम सिस्टम की फाइल्स को मॉडिफाइड करते हैं तो फिर उसके बाद ही क्या होती है, आपकी विंडो रजिस्टर्ड हो जाती है। जी, फिर वो कहता है कि जो फायरवॉल है ये सॉफ्टवेयर हॉट फॉर्म की दोनों की इसमें हो सकती है, ताकि वो आप जो ब्लॉक कर दे, अनऑथराइज्ड एक्सेस है उसको क्या कर दे, वो ब्लॉक कर दे। ठीक है, वो कहता है कि ये स्टैंड्स बिटवीन द लोकल नेटवर्क और इंटरनेट। ठीक है, आपकी जितनी भी ट्रैफिक आएगी वो सारी की सारी किससे, फायरवॉल से गुजर के आएगी। फिल्टर्स दी हार्मफुल ट्रैफिक, वो ये क्या काम करते हैं, उनको फिल्टर कर देते हैं। अच्छा, इसमें जो फर्क आता है ना, जो इंट्रूड डिटेक्शन है ना वो सिर्फ अलार्म कर सकता है, जो फायरवॉल्स है ना वो उसको क्या कर सकती है, उसको ब्लॉक भी कर सकती है ना। फायरवॉल परफॉर्म द पैकेट फिल्टरिंग ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, उसकी बेस पे भी कर सकती है। फायरवॉल चेक द पैकेट ऑन द बेसिक ऑफ द कनेक्शंस, स्टेटफुल फायरवॉल्स, अदर टाइप फायरवॉल एग्जिस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा देख लें। तो आईडीएस जो है, इंट्रूड डिटेक्शन सिस्टम is a software or hardware device installed on a network or a host to detect intrusion attempts, monitor and malicious activity or privacy violations. और वो कहता है IDS cannot block the traffic। ठीक है, वो ये बता रहा था कि वो ब्लॉक नहीं कर सकती है आपकी IDS, सिर्फ इंट्रूड डिटेक्ट करके आपको क्या करेगी, बता देगी। अनलाइक फायरवॉल की तरह नहीं होती। जो IDS अलर्ट द सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर इंट्रूजन अटेम्प्ट, किसी ने अटेम्प्ट किया वो आपको बता देते हैं। जी, नेक्स्ट फिर आपका आ गया है बफर ओवरफ्लो। जी क्लास यहाँ तक स्पीड तेज तो नहीं है? नो सर। ये बेसिक चीजें आप लोग पहले भी पढ़ के आए हैं, थोड़ी थोड़ी कुछ रिपीट्स हो रही हैं। यानी कंप्यूटर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी में जितनी भी चीजें आती हैं उसका भी इंट्रोडक्शन ही है। इंट्रूड डिटेक्शन सर एक क्वेश्चन पूछना था, ये फायरवॉल में और आईपीएस या आईडीएस में क्या फर्क होता है? क्योंकि अभी तो आपने दोनों सिमिलर ही तकरीबन बताया ना। नहीं, उसमें ये होता है, देखिए फॉर एग्जांपल आपने कोई वायरस आया है, ठीक है, आपके सिस्टम ने उसको बता दिया है कि क्या आया है, एक वायरस डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब वो वायरस एक्टिवेट होगा, उसको ब्लॉक करना है, ये आईडीएस का काम नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ना कुछ वेबसाइट्स आप ओपन करते हैं, वो कहते हैं ये आपके लिए क्या है, हार्मफुल हो सकती हैं, आप इनके पास जाना चाहेंगे। ठीक है, ये आईडीएस का काम होता है। आईडीएस आपको क्या करता है, इन्फॉर्म कर देता है कि ये क्या है। सर वो तो आईडीएस तो नोटिफाई करता ना, मैं आईपीएस का पूछ रहा हूँ। जो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है वो तो रोकता भी है ना, वो स्टॉप भी कर रहा होता है ऐसी चीजों को। फायरवॉल स्टॉप कर रहा होता है। जो फायरवॉल्स होता है ना जी, वो क्या कर रही होती है, वो आपकी उसको फिल्टर भी करता है और उसको रोक भी देता है। जी ठीक होगा। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपने फायरवॉल सेट की हुई है, फायरवॉल सेट की है कि इस आईपी एड्रेस से अगर भी कोई रिक्वेस्ट आएगी वो आपने एंटरटेन नहीं करना, उसको क्या कर देना है, ब्लॉक करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ पीटीए ने वेबसाइट्स क्या की हुई है, ब्लॉक की हुई है। आप उन वेबसाइट को हमारे उसके ऊपर रहते हुए एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि वो फायरवॉल लगाई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में हम कहते हैं कि हमने उसमें फायरवॉल पे सेट कर दिया है क्या, कि आप यूट्यूब नहीं ओपन कर सकते, आप व्हाट्सएप ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो काम है, यानी कि जो भी ट्रैफिक, जो भी हम फॉर एग्जांपल मैं अगर असेस करूंगा तो वो मेरी उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ये कौन कर रहा है, फायरवॉल कर रहा है। क्या कर रहा है, जो फायरवॉल है वो आपकी ट्रैफिक को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। जो इंट्रूजन डिटेक्शन होते सिस्टम है ना, ये ब्लॉक नहीं करते। ठीक है, जैसे इसमें बताया हुआ था ना, इंट्रूजन। अब फायरवॉल चेक द पैकेट फिल्टरिंग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, ये आप फिल्टरिंग लगा रखी है, आप सारी कुछ असेस कर लोगे, इंटरनेट भी आ रहा है, लेकिन क्या है, आप वो नहीं यूज कर सकते।
यूट्यूब नहीं ओपन कर सकते हमारे इंटरनेट पे, हमारे नेटवर्क पे, जहां हमने फायरवॉल क्या की हुई है एक्टिवेट। हमने कहा ये टोरेंट्स को ब्लॉक कर दिया, हमने सारे टोरेंट्स को ब्लॉक कर दिया। वो उसकी जो सेटिंग है वो कहाँ जाके की होगी, हमने फायरवॉल पे जाके सेट की होगी, क्योंकि मेन फायरवॉल हम लगाते हैं गेट पे हैं, इस पे जहाँ आपका जो इंटरनेट आ रहा होता है ना, कि आपकी सारी ट्रैफिक वहां से पास होके गुजरेगी। जैसे वो आपका जो राउटर के साथ लगाते हैं। हाँ जी, उसके साथ आप जैसे मेटल डिटेक्टर गेट है, यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस है, वो एक ही एंट्रेंस है, उसने वहीं से गुजरना है। अगर कोई यूट्यूब वाला होगा वो उसको क्या कहेगा, सिक्योरिटी गार्ड कहेगा भाई तुम साइड पे हो जाओ, बाकी सारे क्या हो जाए, गुजर जाए, आप नहीं गुजर सकते। ठीक हो गया। फिर इसके हम बाकी तोड़ तो लगा लेते हैं ना, वो जो आप क्या कर लें, आईपी एड्रेस चेंज कर लें, ठीक है, वीपीएन वगैरह यूज वीपीएन लगा लें, वीपीएन लगा लें, तो आप अपनी उस ट्रैफिक को भी वहां से गुजार देते हैं। ठीक हो गया। हाँ, इंट्रूडर डिटेक्शन में सिर्फ वो आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, डिटेक्ट करेगा, उसको रोकेगा नहीं, बता देगा आपको क्या, यहाँ लिखा है आईडीएस कैन नॉट ब्लॉक ट्रैफिक, ये आपकी ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं करेगा, बता जरूर देगा। क्या कहेगा कि जी क्या है, कि जी अटैक होने लगा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका फिर बफर फ्लो, हैशिंग, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। चलिए यहाँ तक इसको कवर कर लेते हैं यहाँ तक। अच्छा जी, हैशिंग पहले पढ़ चुके हैं। बफर का भी आपको पता है, बफर ओवरफ्लो कब होता है? बफर का पता है आपको, वैसे बफर होता क्या है? वैसे तो सर स्मॉल रजिस्टर्स को बफर भी कहा जाता है। स्मॉल रजिस्टर को, ठीक है। आपने कोई प्रोसेस चलाना ना, उसके लिए आपको क्या होता है, बफर चाहिए। एक बफर चाहिए आपको ना। आपको रैम में ना एक स्पेस मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं कहता हूँ कि मैंने जूम को रन करना है, जूम को रन करने के लिए मुझे मेमोरी में, रैम में क्या मिल गया है, इतना एक बफर मिल गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये मुझे जूम के लिए क्या मिल गया है, सारा का सारा ये चीज मिल गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा वो सारा का सारा ये फिल हो गया है, ये बफर क्या हो गया है, ये एरिया मेरा क्या हो गया है, फिल हो गया है। जब ये फिल हो गया तो फिर क्या होगा, अगर और डाटा इसके अंदर आ रहा होगा, वो साथ वाले ब्लॉक्स पे क्या जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, हम बफर ओवरफ्लो हो जाएगा। अब यहाँ तो कोई और डाटा पड़ा हुआ था, यहाँ तो आपका वो पेपर पड़ा हुआ था जो आपने मुझे सबमिट कराना था, वो क्या हो जाएगा, जाया हो जाएगा। ऐसे हम कहते हैं ना, बचपन में सर काफी घूम गई हमारी, जब काम हम याद करते थे। इस तरह हम कहते हैं कि ना, जब वो अटैकर्स होते हैं ना, वो क्या कर रहे होते हैं, वो इन्हीं चीज से खेल रहे होते हैं ना। वो कोई ऐसा कोई डीडोस अटैक लॉन्च करते हैं, जिससे क्या होता है, जब आप मोर डाटा टू ब्लॉक मेमोरी और बफर देन लाउड वॉल्यूम। अब आपका इतना वॉल्यूम लाउड था, लेकिन आपने क्या कर दिया, आप उस बफर से आपका डाटा क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, आपको और चीजें चाहिए, तो उसके साथ वाले जो मेमोरी ब्लॉक होते हैं ना, उनके ऊपर वो क्या करना शुरू कर देता है, ओवरराइड करना शुरू कर देता है। इसको हम क्या कहते हैं, बफर फ्लो अटैक्स कहते हैं। ठीक हो गया। यानी कि तरीके हैं जिससे आप क्या करा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं अनऑथराइज्ड यूजर को, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि ओवरराइड देन द पैकेट अटैकर ओवरराइड द एड्रेस टू फंक्शन पॉइंटर ऑन दैट बफर, choose address into memory location with malicious address, now the function pointer is pointing to a malicious code, ठीक है। वो फिर क्या होगा, जो फंक्शन पॉइंटर होगा वो किसी malicious कोड को क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करने लग जाएगा, और एट द एंड आपका डाटा आपको क्या हो गया है, नुकसान पहुंचा देता है। ज्यादा वो कहता है कि जी ये सी और C++ में होते हैं, उसको लॉग जाता है जावा में, और उसमें एरर, इसमें भी अक्सर आपको एरर, अगर आप डेवलपर हैं तो इसमें भी आपको ये एरर आते हैं मेमोरी ओवरफ्लो, अक्सर वर्चुअल मेमोरी लो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हैशिंग। हैशिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लास्ट उसमें पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यस सर। कौन बताएगा कहाँ पढ़ा था, किसकी मेमोरी तेज है?
जिसकी मेमोरी बफर ओवरफ्लो नहीं हुआ अभी तक। जी यहाँ तो सेंडर और रिसीवर के हवाले से बात हो रही है, लेकिन हमने जो हैशिंग पढ़ी थी वो कहाँ पढ़ी थी? जब हम क्लाउड स्टोरेज स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ना आर्किटेक्चर में, उसमें हमने कहा था कि जब फाइल को अब अपलोड करते हैं ना, तो पहले वो उसको हैश टेबल में टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। उस सारे फाइल को रीड करके एक हैश की जनरेट कर देता है। उस की को देखता है कि पहले तो नहीं पढ़ा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि अगर आपने डुप्लीकेशन से बचाना होता है ना, तो हम सारी फाइल को रीड करके एक हैश की जनरेट करते हैं, उस की को मैच करते हैं। अगर वो ऑलरेडी ही क्या है, जैसे वीक 14 अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा मेरे क्लाउड स्टोरेज पे, तो वो कहेगा कि ऑलरेडी फाइल क्या पड़ी है, ये एग्जिस्ट करती है, क्या आप इसको ओवरराइट करना चाहते हैं? आता है ना अक्सर आपको मैसेज। जी जैसे हम एक्सजीएफ भी पढ़ा था, याद है आपको? जी क्लास आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है, लेकिन जी याद सर नहीं। शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं यही टॉपिक, यही जो स्लाइड्स है मैंने अपने क्लाउड स्टोरेज पे रखी हुई है, मैं दोबारा इसको कॉपी करके दोबारा उस पर दोबारा अपलोड करता हूँ, तो मुझे बता देता है कि अच्छा एक और कि अगर मैं इसमें आखिरी स्लाइड में एक डॉट इंसर्ट कर दूं, क्या मेरी जो हैश की है वो सेम जनरेट होगी या डिफरेंट जनरेट होगी? सर डिफरेंट होगा। सर डिफरेंट जनरेट होगी। डिफरेंट जनरेट। वो इसको क्या कंसीडर करेगा कि ये डुप्लीकेट फाइल नहीं है, हालांकि वो सिंगल डॉट उसको क्या कर रहा होगा, सेपरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो उस वक्त हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हैशिंग पढ़ा था। ठीक है, सेम कंसेप्ट यही है। हैश फंक्शन जनरेट होता है, हैश कोड जनरेट होता है जब आप मैसेज सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कहता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग हैश कोड और मैसेज डाइजेस्ट फ्रॉम द मैसेज डाइजेस्ट। वो फिक्स, जब हम मैसेज भेजते हैं ना, साथ उसके हैश वो भी भेज रहे होते हैं। क्या ओरिजिनल मैसेज के साथ क्या कर रहे होते हैं? उसका हैश कोड भी साथ क्या कर रहे होते हैं? सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि वो रिसीवर है उसको क्या कर ले, ताकि पता लग जाए कि रिसीवर एंड और उसमें जाता है कोई वो तो नहीं हुआ, टेम्पर्ड तो नहीं हुआ, यानी कि वही टेक्स्ट है जो हमने वहां सेंड किया था। जैसे हमने कहा हैश की में अगर आप एक डॉट लगा देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, उसकी की चेंज हो गई है। आप उसे कह सकते हो कि ये वो वाला टेक्स्ट नहीं है जो मैंने सेंड किया था। क्लियर है जी? क्लास एक मिनट, एक लेस देन 1 मिनट रह गया है। डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर का मतलब सबको पता है, ऐसे ही है, पता है? जी सर आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कीबोर्ड स्पीड ये वो। चलें ठीक है, इसको आगे करें। ठीक है क्लास, क्या टाइम हो गया है? 10:38 हो गए हैं। जी सर। मेरा ख्याल है अब हम